हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं बी कॉम पार्ट 2 के अकाउंट्स के क्वेश्चन को, जिसमें हमारा चल रहा था चैप्टर 1। चैप्टर 1 में मैंने अभी तक बनाया है 32 तक। चैप्टर 1 में मैंने 32 तक अभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो वहाँ जाकर चेक कर लीजिए। तो चले स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसमें आज बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 32 से। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एक भारत लिमिटेड कंपनी है जो कि इनवाइट किया है एप्लीकेशंस के लिए ये 2 लाख इक्विटी शेयर्स को इशू किया है। जिसमें हर एक इक्विटी शेयर का वैल्यू 10 रुपीज़ दिया है। अमाउंट देना है एप्लीकेशन पर 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 5 रुपीज़ के हिसाब से और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 2 रुपीज़ के हिसाब से। इसमें क्या हुआ कि एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स के लिए रिसीव्ड हो गया। कंपनी इशू किया था 2 लाख इक्विटी शेयर्स, पर एक्स्ट्रा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, 3 लाख रुपीज़ आ गया है, जिसको हम लोगों को प्रो राटा अलॉटमेंट पर बनाना है। और फिर इसमें क्या हुआ कि एक बजाज है जो कि एक शेयर होल्डर है, वो उसको अलॉटमेंट हुई है 3000 शेयर्स की। वो नहीं दे पाया पैसा अपने अलॉटमेंट का और कॉल मनी का, मतलब इसमें कॉल्स इन एरियर्स भी है, तो उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया है। और जो शेयर्स फॉरफिट हुआ था उसमें से 2500 शेयर्स को री इशू कर दिया गया है, मतलब दूसरे को इशू कर दिया गया है 8 रुपीज़ के ऊपर। तो इसी की हम लोगों को जनरल एंट्री पास करनी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 33 की हम लोग जनरल एंट्री को देख लेते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एप्लीकेशन अकाउंट का जो मनी रिसीव्ड हुआ है उसकी एंट्री करेंगे। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। एप्लीकेशन का मनी रिसीव्ड हो रहा है तो लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये हम लोगों को मिल रहा है 3 लाख के ऊपर, क्योंकि जो पब्लिक था वो 3 लाख के ऊपर पैसा दिया था एप्लीकेशन का। तो हम लोग लिखेंगे 3 लाख, 3 रुपीज़ के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा 9 लाख रुपीज़। नाइन लाख तो मिल गया हम लोगों को एप्लीकेशन के ऊपर। अब इसको हम ये कंपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगा तो लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड देन इसमें एक हमारा अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रो राटा अलॉटमेंट पर करना है, मतलब जितना एक्स्ट्रा पैसा मिला है कंपनी को उसको वो आगे यूज़ कर लेगा, उसको वो रिटर्न नहीं करेगा। तो हम लोग लिखेंगे हम लोग टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में हम लोग एडजस्ट कर देंगे। तो एप्लीकेशन में तो हम लोगों को 9 लाख रुपीज़ मिल गया था कंपनी को, पर कंपनी सिर्फ ट्रांसफ़र करेगा 2 लाख के ऊपर, क्योंकि उसको सिर्फ 2 लाख ही इशू किया था वो एप्लीकेशन। 2 लाख पर 3 रुपीज़ के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा 6 लाख रुपीज़। एंड देन हम लोग एडजस्ट कर देंगे 1 लाख रुपीज़ का एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में, ये हो जाएगा हमारा 3 लाख रुपीज़। ये तो हो गया हमारा एप्लीकेशन का एंट्री। देन उसके बाद कंपनी अब अलॉटमेंट मांगेगा, तो हम लोग लिखेंगे अलॉटमेंट अकाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कंपनी कॉल करेगा 2 लाख के ऊपर, क्योंकि 2 लाख इशू किया था वो एप्लीकेशन, इनटू अलॉटमेंट के टाइम पर हम लोगों को देना था इसमें 5 रुपीज़ के हिसाब से, तो 5 लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 10 लाख रुपीज़। 10 लाख चाहिए था कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पे। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि बैंक में कितना रिसीव्ड हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। देन इसमें हमारा कॉल्स इन एरियर्स भी होगा, क्योंकि जो एक शेयर होल्डर था बजाज, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था। तो हम लोग लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसके हम लोगों को अब वर्किंग निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट के ऊपर है क्वेश्चन। तो चलिए देखते कैसे निकलेगा। चलिए तो हम लोग वर्किंग नोट करेंगे और इसमें हम लोगों को कॉल्स इन एरियर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉल्स इन एरियर्स में मतलब जो शेयर होल्डर था बजाज, उसको अलॉटेड किया गया था 3000 शेयर्स, लेकिन बजाज अप्लाइड कितने शेयर्स के लिए किया था। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाइड शेयर्स निकालेंगे बजाज का। तो लिखेंगे नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स, ठीक है। अप्लाइड शेयर्स कितना किया था, तो सबसे पहले इसमें एप्लीकेशन तो 3 लाख के लिए आया था। 3 लाख पब्लिक ने सब्सक्राइब किया था, पर कंपनी को सिर्फ 2 लाख ही सब्सक्रिप्शन चाहिए था। मतलब जो 3 लाख के लिए सब्सक्राइब किया था, 3 शेयर्स के लिए किया था, उसको सिर्फ 2 ही शेयर्स मिलेगा। एंड इसमें बजाज को क्या हुआ कि 3000 ही अलॉटमेंट किया गया। तो अप्लाइड कितने के लिए किया था, तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। ये आ जाएगा हमारा 4500 शेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बजाज था वो 4500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, पर कंपनी क्या किया कि उसको सिर्फ 3000 ही दिया। तो मतलब कि 1500 अभी बजाज का एक्सेस है कंपनी के पास। तो चलिए इसमें अब हम लोग देखेंगे कि 4500 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी कितना आया था। तो लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4500 शेयर्स। तो ये हो जाएगा हमारा 4500 इंटू एप्लीकेशन पर ये दिया था 3 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये हो जाएगा हमारा 13,500। जो बजाज था वो 13,500 दिया था एप्लीकेशन के टाइम पे, लेकिन इसको सिर्फ 3000 ही शेयर्स मिला है। तो अब हम लोग देख लेंगे कि 3000 पे हम लोगों ने कितना उसके अलॉट किया है। तो लिखेंगे अलॉटेड शेयर्स 3000 के ऊपर हम लोग देख लेंगे कितना होता है। तो 3000 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा 9000। एक्स्ट्रा अब बचेगा इसमें से हमारा 4500। ये 4500 बजाज का अभी भी हमारे पास लायबिलिटी है, मतलब 4500 बजाज का एक्स्ट्रा है कंपनी के पास। तो इस 4500 को अब हम लोग अलॉटमेंट के मनी में यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ऑन 3000 शेयर्स। 3000 के ऊपर 5 रुपीज़ के हिसाब से अलॉटमेंट चाहिए था, तो हम लोग को बजाज से चाहिए था 15,000, जिसमें से 4500 एक्स्ट्रा था। तो 4500 को माइनस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 15,000 में से 4500 माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10,500। ये 10,500 हमारा है कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स ये नहीं दे पाया बजाज 10,500। तो अभी हम लोग इसको लिख लेंगे कॉल्स इन एरियर्स में। अब हम लोग कॉल्स इन एरियर्स में लिख लेंगे 10,500 जो हम लोगों ने अभी निकाला है। देन इसमें क्या होगा कि बैंक अकाउंट में चाहिए तो हम लोगों को 10 लाख रुपीज़ था। कंपनी को 10 लाख रुपीज़ चाहिए था, लेकिन जिसमें से हम लोगों को पहले ही 3 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल चुका था अलॉटमेंट का पैसा। तो 3 लाख को यहाँ माइनस कर देंगे एंड प्लस और भी माइनस करेंगे 10,500, क्योंकि ये कॉल्स इन एरियर्स हो गया था। तो ये हो जाएगा हमारा देन ये आ जाएगा हमारा 6,89,500। हमारा 6,89,500 देन टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 79,000। ये हो जाएगा हमारा 7,90,000। ये तो हो गया हमारा अलॉटमेंट के टाइम का पैसा। अब कंपनी क्या करेगा कि फ़ाइनल कॉल का पैसा मांगेगा। तो हम लोग लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कंपनी मांगेगा फिर से 2 लाख के ऊपर। 2 लाख पर हम लोग को देना था एप्लीकेशन का मनी था, यहाँ पे फाइनल कॉल का मनी था 2 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये हो जाएगा हमारा 4 लाख रुपीज़। 4 लाख मांगा कंपनी फाइनल कॉल के ऊपर। तो अब हम लोग देखेंगे कि बैंक में कितना रिसीव्ड होगा। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड
देन अगेन इसमें कॉल्स इन एरियर्स होगा, क्योंकि जो बजाज ही है वो अलॉटमेंट का पैसा तो नहीं दिया था, साथ में फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया था, तो हम लोग लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड। देन यहाँ हो जाएगा हमारा टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल पर 4 लाख चाहिए था कंपनी को, जिसमें से क्या हुआ कि इसको अलॉटमेंट था 3000 शेयर्स का, तो 3000 के ऊपर ये नहीं दिया 2 रुपीज़ के हिसाब से, ये हो जाएगा हमारा 6000 रुपीज़। देन ये हमारा बच जाएगा 3,94,000। ये तो हो गया हमारा फाइनल कॉल तक के जो मनी कलेक्ट करना था कंपनी को, ये कर लिया। अब उसके बाद जो बजाज नहीं दे पाया है शेयर्स का पैसा, उसको कंपनी फॉरफीट करेगा। चलिए अब हम लोग शेयर फॉरफीट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर या शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। देन उसके बाद ये नहीं दे पाया था बजाज, सबसे पहले तो अलॉटमेंट का मनी, तो हम लोग लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देन उसके बाद नहीं दे पाया था बजाज फाइनल कॉल का अकाउंट, तो लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देन इसके शेयर को फॉरफीट कर देंगे, तो लिखेंगे टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब हम लोग देखेंगे कि मांगा कितना था कंपनी, तो कंपनी इससे 3000 के ऊपर मांग रहा था 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 30,000 रुपीज़। देन अलॉटमेंट के टाइम पे कितना नहीं दे पाया था, तो बजाज नहीं दिया था 10,500 रुपीज़ नहीं दे पाया था। देन उसके बाद फाइनल कॉल पर इसका हुआ था 6,000 का कॉल्स इन एरियर्स। देन उसके बाद हम लोग फॉर फीचर अकाउंट देखेंगे कि ये दिया कितना है अभी तक। तो फॉर फीचर अकाउंट हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्किंग। सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन का मनी दिया था, तो एप्लीकेशन का मनी ये दिया है 3000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 9000। एंड इसमें प्लस करेंगे हम लोग एक्सेस, जो एक्सेस वो दिया था एप्लीकेशन के टाइम पे 4500 रुपीज़, तो हम लोग 4500 इसमें एक्सेस प्लस कर देंगे। ये टोटल हो जाएगा हमारा 13,500। 13,500 दे चुका है अभी तक बजाज, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फॉर फीचर में 13,500 रुपीज़। ये तो हम लोगों ने उसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया। अब हम लोग इसको री इशू करेंगे, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे हो जाएगा हमारा शेयर फॉर फीचर अकाउंट, क्योंकि हम लोगों को लॉस हो रहा है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हमारा शेयर कैपिटल का वैल्यू सेम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पूरे शेयर्स को री इशू नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ कंपनी 2500 शेयर्स को ही री इशू कर रहा है 8 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 20,000 रुपीज़। देन यहाँ पे शेयर फॉर फीचर में हम लोगों को लॉस कितना हो रहा है, तो 2500 के ऊपर यहाँ पे हम लोग 8 रुपीज़ के हिसाब से इशू कर रहे हैं, और पहले 10 रुपीज़ के हिसाब से किए थे, तो मतलब 2 रुपीज़ का हम लोगों को लॉस हो रहा है, तो 2 लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा 5000 रुपीज़। देन ये आ जाएगा हमारा 25,000। देन उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, तो लिखेंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें हम लोग माइनस नहीं कर सकते हैं क्रेडिट के बैलेंस में से डेबिट का बैलेंस फॉर फीचर का, क्योंकि यहाँ पे पूरा जितना शेयर्स था सबको री इशू नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इसका भी वर्किंग। इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारा शेयर फॉर फीचर अकाउंट में 13,500 मिल रहा था, देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है हमें, प्रॉफिट ऑन 3000 फॉर फीचर शेयर्स के ऊपर 3000 शेयर्स, ये हो रहा है हमें 13,500 का, तो हम लोग लिखेंगे 13,500 डिवाइडेड बाई 3000। 3000 के ऊपर 13,500 का हो रहा है, तो हमें 2500 शेयर्स पर कितना होगा, तो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट ऑन
2500 शेयर्स। तो लिखेंगे 13,500 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 2500। यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 11,250 का, तो लिखेंगे 11,250। ये तो हो गया, हमें प्रॉफिट हो रहा है 2500 शेयर्स के ऊपर। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा एक्सपेंस भी हो रहा है, 5000 का हमें लॉस हो गया, तो 5000 इसमें से माइनस कर देंगे, तो हम लोग लेस कर लेंगे यहाँ पे से 5000 रुपीज़। तो ये हमारा बच जाएगा 6250। ये 6250 हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा, तो लिखेंगे 6250। ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है मेरे सॉल्यूशंस में तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और मेरे वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे और भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूँ। तो चलिए इसमें हम लोग अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है कि एक ACE प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कोई, जो कि इशू कर रहा है प्रोस्पेक्टस, इनवाइट कर रहा है पब्लिक को 1 लाख शेयर्स के लिए, जिस पे वो एप्लीकेशन किया है कि 1 लाख शेयर्स पर 10 रुपीज़ हर शेयर्स का वैल्यू दिया है। इस शेयर्स को इशूड किया है, कि देना कैसे है इस पर पैसा, तो एप्लीकेशन पर 3 रुपीज़ देना है, अलॉटमेंट पर 4 रुपीज़ देना है, एंड फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज़, और जो बैलेंस बच जाएगा हमारा वो फाइनल कॉल पर। तो यहाँ पे हो गया हमारा 4 + 3 7, एंड ये हो जाएगा हमारा 9, मतलब फाइनल कॉल पर 1 रुपीज़ देना है। देन उसके बाद बोला कि यहाँ पे क्या हुआ कि एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया 1,20,000, मतलब 20,000 एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया है। तो यहाँ पे बोला कि अलॉटमेंट कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले जो एप्लीकेंट 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको पूरा 20,000 ही पे कर देना है। देन उसके बाद जो एप्लीकेंट 40,000 शेयर्स के लिए की अप्लाई किया था उसको सिर्फ हम लोग 30,000 ही शेयर्स देंगे, मतलब जिसका शेयर्स 4 था उसको हम लोग 3 शेयर्स देंगे। और जिस ये थर्ड नंबर में क्या करना है कि जिसका शेयर 60,000 शेयर्स था उसको हम लोग 50,000 शेयर्स देंगे, मतलब 6 वाले को 5 शेयर्स देंगे। तो यहाँ पे हो गया कि सारा पैसा मिल गया है, और इस पे हम लोगों का जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिला है 20,000 शेयर्स पर जो एक्स्ट्रा हमें मनी कलेक्ट हुआ है उसे हम लोग अलॉटमेंट में यूज़ कर लेंगे। फिर बोल रहा है कि यहाँ पे सारे पैसे को मतलब जितना था फुल्ली कॉल्ड कर लिया है कंपनी और पेड भी हो गया है, एक्सेप्ट क्या हुआ कि अमाउंट अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर और फाइनल कॉल पर नहीं मिला है, जिसमें कि 4,000 शेयर्स वाला नहीं दिया है, 4,000 शेयर्स वाला नहीं दिया है 40,000 वाले शेयर्स के ग्रुप में से, मतलब जो 40,000 के लिए अप्लाई किया था 30,000 मिल रहा था, उसमें से 4,000 वाला शेयर होल्डर जो था वो 4,000 के ऊपर नहीं दिया है पैसा। देन सारे कॉल्स का मनी मिल गया है। देन उसके बाद जो नहीं मिला जिस पर उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया है, और उसमें से 2,000 फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर दिया गया है 8 रुपीज़ के हिसाब से। बस इसी की जनरल एंट्री हम लोगों को पास करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए तो 34 की जनरल एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें एप्लीकेशन का मनी कलेक्ट होगा, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये हम लोगों को मिला है 1,20,000 के ऊपर एप्लीकेशन का मनी। इसमें था सबसे पहले हम लोग 3 था, तो ये हो जाएगा हमारा 3,60,000 रुपीज़। 3,60,000 रुपीज़ हम लोगों को मिल गया एप्लीकेशन के टाइम पे। तो इसको अब हम लोग कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, देन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देन होगा हमारा 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि जो एक्स्ट्रा है हम लोगों को उसे अलॉटमेंट में यूज़ कर लेना है। यहाँ है हमारा 3,60,000 रुपीज़, पर कंपनी को सिर्फ चाहिए था 1 लाख के ऊपर, इंटू 3 ये हो जाएगा हमारा 3 लाख रुपीज़। एंड देन अलॉटमेंट पर हो जाएगा हमारा 20,000 एक्स्ट्रा मिला था, इंटू 3 ये हो जाएगा हमारा 60,000 रुपीज़। ये तो हो गया हमारा एप्लीकेशन का मनी। देन उसके बाद इसमें अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा कंपनी, तो हम लोग लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, ये मांगेगा कंपनी 1 लाख के ऊपर। एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम पे 4 रुपीज़ के हिसाब से देना था, तो ये हो जाएगा हमारा 4 लाख रुपीज़। देन अब बैंक में कलेक्ट करेगा अलॉटमेंट का पैसा, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। देन अगेन इसमें कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा, क्योंकि एक 4000 वाला शेयर होल्डर जो था वो पैसा नहीं दिया था अलॉटमेंट का, तो हम लोग लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, ये होगा हमारा अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए तो इसके हम लोग कॉल्स इन एरियर्स को देख लेते इसका वर्किंग कैसे होगा। चलिए अब हम लोग इसी वर्किंग नोट में 34 का निकाल लेते हैं, ये हमारा 33 का सॉल्यूशन था। अब हम लोग 34 का देख लेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि कंपनी कैसे कैसे अलॉटमेंट बोला है करने। तो सबसे पहले एप्लीकेशन आया होगा, देन अलॉट कितना करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें 1,20,000 का एप्लीकेशन मिला, जिसमें से हम लोग अलॉट सिर्फ 1 लाख को ही कर सकते थे। इसमें से भी क्या बोला कि 20,000 वाले को फुल दे देना है, मतलब 20,000 वाले को 20,000 पूरा अलॉटमेंट दे देना है। तो ये हमारा बच जाएगा 1 लाख रुपीज़, 1 लाख शेयर्स, एंड देन यहाँ पे हमारा बच जाएगा 80,000। अब इस 80,000 में से क्या बोला कि 40 के लिए जो अप्लाई किया था, 40,000 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसको सिर्फ 3 शेयर्स ही देना है, मतलब 30,000। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे बचेगा हमारा 60,000 और यहाँ पे हमारा बच जाएगा 50,000। मतलब जो 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको सिर्फ 5 शेयर्स ही देना है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एक शेयर होल्डर था 4000 वाला शेयर्स होल्डर, वो अलॉटमेंट उसको कितना हुआ है। अप्लाई तो वो 4000 के लिए किया था, पर हम लोगों ने अलॉट कितना किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारा अलॉटेड। और वो हमारा ग्रुप से हमारा जो हमारा शेयर होल्डर था जो कि 4000 के ऊपर नहीं दिया था, वो 40,000 वाले ग्रुप से रिलेटेड था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एप्लीकेशन आया, यहाँ पे 30,000 अलॉटमेंट था, डिवाइडेड बाय 40,000 के लिए एप्लीकेशन मिला था, इंटू 4000 वो अप्लाई किया था। तो ये हो जाएगा हमारा 3000 शेयर्स। ये 3000 शेयर्स हम लोग उसको अलॉट कर रहे हैं, मतलब वो अप्लाई 4000 के लिए किया था, पर हम लोग उसे सिर्फ 3000 ही दे रहे हैं। तो अब वो 4000 पे एप्लीकेशन मनी भी दिया होगा, तो हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4000 शेयर्स। तो 4000 पे हमें मिला है 4000 इंटू एप्लीकेशन मनी हमें देना था 3 रुपीज़ के हिसाब से, ये हो जाएगा हमारा 12,000 रुपीज़। देन हम लोग अलॉट तो इसको 3000 कर रहे हैं, तो अब देखेंगे अलॉटेड मनी ऑन 3000 शेयर्स, ये हो जाएगा हमारा 3000 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा 9000। मतलब 3000 अभी भी मतलब यहाँ पे 3000 जो है अभी एक्सेस बचा हुआ है इस शेयर होल्डर का। अब इस 3000 को हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, तो लिखेंगे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी 3000 के ऊपर ये अलॉटमेंट में दिया था 4 रुपीज़ के हिसाब से इसको देना था, मतलब कि 12,000 देना था, जिसमें से 3000 इसका ऑलरेडी एक्स्ट्रा था हमारे पास, तो इसको माइनस कर देंगे, ये हमारा बच जाएगा 9000। यही 9000 हमारा कॉल्स इन एरियर्स हो गया, जो कि वो नहीं दे पाया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स, ये हमारा 9000 हो गया। तो अब इसको हम लोग नोट कर लेंगे जनरल एंट्री में 9000। चलिए कॉल्स इन एरियर्स में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 9000 रुपीज़। देन उसके बाद हमारा यहाँ बैंक अकाउंट में होगा कि चाहिए तो हमें 4 लाख रुपीज़ था अलॉटमेंट पर, इसमें से एक्स्ट्रा पहले ही हम लोगों को 60,000 रुपीज़ मिल चुका है, एंड माइनस करेंगे जो हमें हो गया है ये 9000 हमारा, ये 9000। देन ये हमारा आ जाएगा 3,30,000
31,000। देन ये हो जाएगा हमारा 3,40,000। ये तो हो गया हमारे अलॉटमेंट का पैसा। देन उसके बाद अब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगा कंपनी, तो हम लोग लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कंपनी मांगेगा 1 लाख के ऊपर। यहाँ पे फर्स्ट कॉल के ऊपर देना था 2 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 2 लाख रुपीज़। देन उसके बाद बैंक में रिसीव्ड होगा, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। देन अगेन इसमें कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा, क्योंकि नहीं दे पाया था इसमें वही 4,000 शेयर्स वाला शेयर होल्डर, तो लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। चाहिए तो इसमें 2 लाख रुपीज़ था कंपनी को, लेकिन क्या होगा कि इसमें जो अप्लाई किया था 4,000 के लिए, जिसको हम लोग 3,000 दे रहे थे अलॉटमेंट, 3,000 वाला 2 रुपीज़ के हिसाब से नहीं दे पाएगा 6,000 रुपीज़, तो ये हमारा बच जाएगा 1,94,000। ये भी हो गया हमारे फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल का पैसा। देन फाइनल कॉल मांगेगा कंपनी अब। देन अब कंपनी कॉल करेगा फाइनल कॉल का पैसा, तो लिखेंगे हम लोग शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कंपनी मांगेगा 1 लाख के ऊपर इंटू उस पर तो हमारा 1 रुपीज़ के हिसाब से देना था फाइनल कॉल, तो ये हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपीज़। देन उसके बाद बैंक में रिसीव करेगा, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। अगेन इसमें कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा, क्योंकि नहीं दे पाया था वही 4,000 वाला शेयर होल्डर, तो लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे 1 लाख चाहिए था कंपनी को, जिसमें से 3,000 वाला शेयर होल्डर नहीं दे पाया 1 रुपीज़ के हिसाब से 3,000 रुपीज़, तो ये हो जाएगा हमारा 97,000 ही सिर्फ बैंक में रिसीव्ड होगा। ये तो हो गया हमारा सारे कॉल का पैसा रिसीव्ड हो गया। देन इसमें क्वेश्चन में बोला था कि जो कॉल्स इन एरियर्स हुआ है उसके शेयर्स को फॉरफीट करना है, तो चलिए हम लोग फॉरफीट कर लेते हैं उसके शेयर्स को। देन अब हम लोग शेयर को फॉरफीट करेंगे, तो लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था। देन टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था। देन टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था। एंड देन इसके शेयर को फॉरफीट कर देंगे, तो लिखेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो 3,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज़ के हिसाब से मांग रहा था कंपनी। ये हो गया हमारा 30,000 रुपीज़, जिसमें से अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं दे पाया था 9,000 रुपीज़। यहाँ पे हमारा 9,000 हुआ था। देन फर्स्ट कॉल पे नहीं दे पाया था, यहाँ पे फर्स्ट कॉल पर नहीं दिया था 6,000 रुपीज़। एंड देन 3,000 फाइनल कॉल पे नहीं दे पाया था, तो फॉर फ्यूचर अकाउंट पे दिया कितना है, तो हम लोग फिर से यहाँ पे वर्किंग लिख लेंगे। सबसे पहले ये 3,000 के ऊपर दे चुका है अभी, 3,000 पर ये दिया है 3 रुपीज़ के हिसाब से। हमारा एप्लीकेशन का मनी 3 था, तो ये 9,000 दिया है। एंड प्लस इसमें एक्सेस जो ये दिया था, एक्सेस था इसका, यहाँ पे एक्सेस इसका 3,000 था, जो कि बच गया था, हम लोगों ने अलॉटमेंट में यूज़ किया था, तो ये हो जाएगा हमारा 12,000 रुपीज़। ये 12,000 दे चुका है अभी तक फॉर फ्यूचर के ऊपर।
ये तो हम लोगों ने कर लिया फॉरफिट उसके शेयर्स को। अब हम लोग इसको री इशू करेंगे। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिटेड, देन हो जाएगा यहाँ पे हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट, डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हमारा शेयर कैपिटल का सेम वैल्यू नहीं होगा क्योंकि इसमें पूरा शेयर हम लोग री इशू नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2000 ही शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। तो 2000 इंटू 8 रुपीज़ के हिसाब से ये हो गया हमारा 16,000। लॉस कितना हो रहा है? तो 2000 के ऊपर लॉस हो रहा है हमें 2 रुपीज़ का, क्योंकि हम लोग अब 8 रुपीज़ के हिसाब से री इशू कर रहे हैं और पहले 10 रुपीज़ के हिसाब से कर रहे थे। तो ये हो जाएगा हमारा 4000 का लॉस। तो ये हो जाएगा हमारा 20,000। देन उसके बाद कैपिटल रिजर्व में जाएगा तो लिखेंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसकी भी वर्किंग हम लोगों को करनी पड़ेगी क्योंकि पूरा शेयर री इशू नहीं हो रहा है। तो लिखेंगे वर्किंग। सबसे पहले तो देखेंगे प्रॉफिट ऑन, सबसे पहले हमारा फॉर फीचर यहाँ पे हुआ था 3000 शेयर्स के ऊपर। तो 3000 शेयर्स के ऊपर हमें प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे। ये हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते, इंटू ने 3000 के ऊपर हमें 12,000 का प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फॉर फीचर निकाला है 12,000 हो रहा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2000 पे कितना होगा। तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑन 2000। तो ये हो जाएगा हमारा 12,000 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 2000। 2000 पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो ये आ जाएगा हमारा 8000 रुपीज़। ये तो हो गया हमारा 8000। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे जो यहाँ पे हमारा 4000 का लॉस हुआ है। तो इसमें से हम लोग लॉस को माइनस कर लेते हैं 4000 रुपीज़। तो ये हो जाएगा हमारा 4000 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4000 कैपिटल रिजर्व में। ये हो गया अब हमारे क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन।